क्रिप्टो की नंबर वन एक्सचेंज बाइनेंस कभी भी बैंक करप्ट हो सकती है, कभी भी स्कैम कर सकती है, कभी भी आपके फंड्स जो है ना यहाँ से ज़ाया हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, सारी चीज़ें आप लोगों को डेटा फैक्ट स्टैट्स के साथ समझाऊंगा। अगर आपका कैपिटल, आपके फंड्स, आपका पोर्टफोलियो बाइनेंस के ऊपर है तो आज की वीडियो आप लोगों ने लाजमी वॉच करनी है। आप सभी लोगों को पता होगा क्रिप्टो में 10 अक्टूबर वाले दिन क्या हुआ था। 70 to 80% लोग फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर लिक्विडेट हुए थे। इवन 20 बिलियन से ज्यादा लिक्विडेशन देखने को मिली थी। डेटा के अकॉर्डिंग 50 बिलियन से ज्यादा लिक्विडेशंस देखने को मिली थी। इनफैक्ट ये जो लिक्विडेशंस थी क्रिप्टो की हिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ी लिक्विडेशंस थी। इस लिक्विडेशन के बाद बाइनेंस ने क्या अनाउंस किया, जो लोग लिक्विडेट हुए तो उनको बाइनेंस ने जो है ना फंड जो है ना रिफंड करना है। एग्जांपल के तौर पर अगर आपके 10-11 अक्टूबर को $100, $1000 लिक्विडेट हुए, अगर आपके $100 लिक्विडेट हुए तो आप लोगों को 20 to 30% रिकवरी मिल जाएगी। बाइनेंस ने कहा है कि 10% से लेकर 30% की रिकवरी देंगे। इसी तरीके से अगर आपके $1000 लिक्विडेट हुए हैं तो आप लोगों को 200 से लेकर $300 की रिकवरी मिलेगी। अब ये जो रिकवरी है ना बहुत कम है, ये बिल्कुल भी किसी काम की नहीं है। और बाइनेंस ये रिफंड क्यों करे, ताकि बाइनेंस के ऊपर लोगों का एतमाद बना रहे। अब लोग डर चुके हैं और लोग बाइनेंस से अपने पैसा निकालना शुरू कर चुके हैं। बाइनेंस ने मैनिपुलेशन किया कि जो कॉइन किसी और एक्सचेंज के ऊपर बहुत कम गिरा हुआ है, बाइनेंस के ऊपर वो 0 पे जा चुका है। मैं आप लोगों को एग्जांपल्स देता हूं, जैसा कि यहाँ पर देखो एटम कॉइन है, बाइनेंस के ऊपर ये 10 अक्टूबर को कितना गिरा है ये आप लोगों ने देखना है। 0.001 के ऊपर आया है। अब मैं आप लोगों को एमएक्सी एक्सचेंज के ऊपर दिखाता हूँ कि एटम कॉइन कितना गिरा है। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे, यहाँ पर एटम कॉइन देखने को मिल रहा है, एमएक्सी एक्सचेंज के ऊपर 1.46 के ऊपर आया था। कितना फर्क देखने को मिल रहा है, बाइनेंस के ऊपर 0.001 के ऊपर गया और एमएक्सी एक्सचेंज के ऊपर 1.46 के ऊपर है। इतनी ज्यादा मैनिपुलेशन, मतलब अगर बाइनेंस के ऊपर किसी ने लॉन्ग किया और 2x के साथ लेवरेज यूज किया तो वो भी लिक्विडेट हो गया होगा। बाइनेंस ने कोई कसर नहीं छोड़ी, यूजर्स को लिक्विडेट किया और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की लिक्विडेशंस थी। इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे कॉइन्स है जो कि बाइनेंस के ऊपर बहुत ज्यादा गिरे और दूसरे एक्सचेंजेस के ऊपर बहुत कम गिरे हैं। और सबसे बड़ी बात जो हमें 10 अक्टूबर को करेक्शन देखने को मिली थी ना, उस दौरान 10-15 मिनट के लिए बाइनेंस काम ही नहीं कर रहा था। कुछ लोग ऐसे बाइंग हुई, कुछ लोगों के पास सर्वर डाउन हो गया, सर्वर इशू आ रहा था, मतलब बाइंग हो ही नहीं रही थी स्पॉट के अंदर ना फ्यूचर्स के अंदर। वजह क्या थी, वजह ये थी कि भाई एक्सचेंज ने मैनिपुलेशन की, जानबूझ के लोगों को लिक्विडेट किया गया। राइट नाउ ये सब अपनी जगह, लेकिन अगर आप लोगों को याद होगा FTX एक्सचेंज भी था 2021-22 के अंदर, उसमें क्या होता कि वो भी कोलैप्स कर गया था। उस टाइम भी बाइनेंस नंबर 1 एक्सचेंज था, उसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर FTX एक्सचेंज था, वो भी जो है ना कोलैप्स कर गया था। मतलब उसके ऊपर जितने भी लोगों के फंड्स थे वो 0 हो गए थे, लोगों के विड्रॉवल्स ही नहीं हो रहे थे। अब ये जो इंसिडेंट हमें देखने को मिला डंप का 10 अक्टूबर को, इसके बाद जो है ना लोग डर चुके हैं, लोगों के अंदर फेयर आ चुका है। इवन अगर आप लोग ट्विटर पे जाके देखोगे तो लोग बाइनेंस को यही कह रहे हैं कि बाइनेंस बैंक करप्ट हो सकता है। जितने लोग इसको सपोर्ट करते थे वो भी कहते हैं कि आप बाइनेंस के ऊपर जो है ना आप अपने फंड ना रखो, बाइनेंस से आप अपने फंड निकाल लो, बाइनेंस कभी भी कुछ भी कर सकता है। क्योंकि आप लोगों के सामने कॉइन्स इतने ज्यादा यहाँ पर डाउन गए, दूसरे एक्सचेंजेस के ऊपर इतने डाउन नहीं गए, तो इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे एक्सचेंज का ही रीजन है। अब लोग क्या कर रहे हैं, ये जो हमें क्रेश देखने को मिला था इसके बाद से जो है 7 डेज के अंदर 21 बिलियन डॉलर जो है ना लोगों ने विड्रॉवल करना शुरू कर दिया। बाइनेंस से लोग पैसे निकाल रहे हैं क्योंकि लोग डर रहे हैं, और जो वॉल्यूम है ना वो भी बाइनेंस एक्सचेंज का जो है लो हो चुका है। अब यहाँ से लोगों ने डर के विड्रॉवल करना शुरू कर दिया। आप लोगों ने हमेशा ये बात याद रखनी है, आपने किसी भी एक्सचेंज के ऊपर 100% कैपिटल नहीं रखना है। जैसे जिन लोगों ने 2021-22 के अंदर FTX के ऊपर रखा था उन लोगों के पैसे जाया हो गए। बाइनेंस को देख लो, बाइनेंस के ऊपर लोग, बहुत सारे लोग लिक्विडेट हो गए। आप लोगों ने अपने फंड्स को डाइवर्सिफाई करना है। एग्जाम्पल के तौर पर आप MXC के ऊपर 20% रख सकते हो, आप बाइनेंस के ऊपर 20% रख सकते हो, आप BingX के ऊपर 20% रख सकते हो, आप 20% किसी और एक्सचेंज के ऊपर रख सकते हो, बाईबेट के ऊपर 20% आप अपने वॉलेट के अंदर रख सकते हो। अब कोई एक्सचेंज अगर भाग भी जाती है, स्कैम भी कर जाती है, बैंक करप्ट हो जाती है, तो आपके पास बाकी फंड तो सेफ रहेगा ना, 80% आपके पास कैपिटल रहेगा। अगर किसी एक एक्सचेंज के ऊपर जाओगे, कोई एक एक्सचेंज ही भाग गई तो आपका सारा कैपिटल जाया हो जाएगा। मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगा कि फिलहाल आप लोग जो है अपने फंड्स बाइनेंस से निकाल के थोड़े बहुत बाइनेंस पे रखो, थोड़े बहुत दूसरे एक्सचेंज के ऊपर फंड्स रखो। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, MXC का, BingX का, और दूसरे एक्सचेंजेस जो है ना बाइनेंस के बानिस्बत फी भी कम चार्ज करते हैं ट्रेडिंग की। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।